बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं लेक्चर 3 और जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमारा जो आज हम पढ़ेंगे वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने बेसिक मीनिंग कवर कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए और हमने लेवल्स भी कवर कर लिए। आज हम टीचिंग का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग के अंदर ये ज़रूर आ जाता है। एक बार जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस टीचिंग बेसिकली क्या है हम ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के अंदर इंक्लूड है। तो टीचिंग को बोला जाता है, टीचिंग एक साइंस है। अब इनको साइंस क्यों बोला गया? साइंस इसलिए बोला गया कि टीचिंग के अंदर एक स्ट्रेटेजी होना, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और टेक्निक मांगता है ये, इसलिए इसे साइंस कहा जाता है ना। अगर मैं बात करती हूँ कि टीचिंग को साइंस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंटिंग होकर जो भी चीज़ें आती है हम उसे टीचिंग में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन को समझना है, उसकी किसी चीज़ को ऑपरेट करना है, डॉक्टर को अगर ऑपरेट करना होता है तो पहले उसे सारे स्टेप बाय स्टेप समझने पड़ते हैं। वो स्कूल टाइम से ही सीखता हुआ आता है, फिर बाकी जो फर्दर कोर्सेज करता है उसमें समझता है। तो टीचिंग बेसिकली साइंस इसलिए है क्योंकि टीचिंग के अंदर हर एक पार्ट में स्ट्रेटेजी का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बेसिक की फीचर्स क्या है, आपने उसे डेप्थ में पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। जैसे हमने अभी फ़िलहाल स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमें कैसे पढ़ना है। हम पहले जो है वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम वो करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे, पहले हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने लेवल पढ़े, अब हम उसके नेचर पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी आ जाएगी। टेक्निक हम किस तरीके से उसे पढ़ रहे हैं, हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहे हैं, हम बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारी टेक्निक्स हैं, हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हमने इसे साइंटिफिक स्ट्रेटेजी टेक्निक्स का नाम दिया गया है, इसी वजह से इसे साइंस भी बोला गया है। सो गाइस हम ये भी कह सकते हैं कि जो टीचिंग है उसे साइंस हमने इसलिए बोला क्योंकि ये ओवरऑल डेवलप करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, स्टूडेंट के बिहेवियर को, किस तरीके से वो अपने आप को ढाल रहा है, वो किसकी हेल्प ले रहा है, स्ट्रेटेजीज बना के वो काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं तो हम उसका एक टाइम टेबल देते हैं, ठीक है। टाइम टेबल में उसका दिया होता है फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड ये है। कॉपी के अंदर उसका जो है फ्रंट पेज होता है इंडेक्स का, जिसमें वो फिल करता है कि हमने ये चैप्टर्स कर लिए, अब हमारे बाकी पेंडिंग ये चैप्टर्स हैं तो हमें वो कवर करने हैं। तो ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजीज में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो टीचिंग का एम है वो है शेप द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के बिहेवियर को किस तरीके से शेप देनी है, वो टीचिंग का मेन एम कहलाता है। तो इसके बाद आता है हमारा कि और भी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, जैसे टीचर ने स्ट्रैटेजी बनाई, उसने एक्सपेरिमेंट दे दिया जी ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ये टॉपिक है और ये करना है, तो इसके थ्रू भी बच्चा जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। और मतलब अच्छे परफॉर्मेंस में मार्क्स भी ला सकते हैं। अब आता है कि टीचिंग आर्ट क्यों है। टीचिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि टीचिंग में डिफरेंट एड्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स का बोलती हूँ तो मैथमेटिक्स में आपको ज्योमेट्री दी जाती है। ज्योमेट्री के अंदर आपके पास सारी चीज़ें होती है, कंपास वगैरह। इन एड्स का यूज़ करके आप मैथमेटिक्स में सर्कल भी बना सकते हैं, ट्राइंगल भी बना सकते हैं, इतने मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो यानी कि ये एक आर्ट है जिसे आपने अपने तरीके से ढालना है,
ठीक है, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी का यूज़ करके आपने कितने इफेक्टिवली उसे कर सकते हैं, ये भी आपका आर्ट के अंदर आ जाएगा। क्रिएटिविटी ऑफ टीचर टू यूज डिफरेंट मेथड एंड एड्स ऑफ टीचिंग। टीचर का भी एक मेन रोल है कि वो क्या क्या अपना जो भी उसने सीखा है उसमें क्या क्या और क्रिएटिविटी डाल सकती है। अगर मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ तो उस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्या क्या और चीज़ें, क्या क्या और चीज़ें उन्हें यूनिक तरीके से समझा सकती हूँ विद दी हेल्प ऑफ मेथड एंड एड्स का यूज़ कर सकती हूँ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने एड्स है नहीं, एक वाइट बोर्ड है और मैं इसी पे आपको समझा सकती हूँ। अदरवाइज तो अब बहुत सारे न्यू टेक्निक्स चल गई हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को समझा सकते हैं, प्रोजेक्टर से, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं उसके थ्रू समझा सकते हैं। टीचर अपना ही कुछ कैटलॉग बनाती हैं और उसे समझा सकती हैं। कुछ बॉक्स, कार्ड्स वगैरह ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं क्राफ्ट वर्क जिनसे वो समझा सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें टीचर का भी मेन रोल है। टीचिंग इज अ क्राफ्ट यानी कि स्किल दैट एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, कि एक एक्सपीरियंस में मैंने क्या सीखा हो वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड टीचिंग इज अ क्राफ्ट। उसे टीचिंग को क्राफ्ट बोला गया ताकि जो भी स्किल मैंने एक्वायर किए हैं अपने एक्सपीरियंस से उसे मैं समझा पाऊँ। टीचिंग के अंदर आपकी कॉम स्किल्स की आ जाती है। अगर मैंने कुछ पढ़ा है, मैं अब मेरी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं होगी, मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो वो आप तक पहुंचेगा नहीं तो आप उसे समझोगे नहीं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है कि मैं कैसे अपने चीज़ों को आप तक रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कर रही हूँ। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। अब मेरे पास प्रेजेंटेशन में एक वाइट बोर्ड है और मैं इसी पे ही प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। जब मेरी वीडियो आगे कुछ अच्छा काम कर लेगी तो मैं थोड़ा और इसे एक्सटेंड करूँगी और हो सकता है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट और अपने आगे आने वाले सेशन में लाऊँ। सो ये सारी चीज़ें होगी क्राफ्ट में, ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी क्राफ्ट में आ जाती है। इसके बाद में मोरल एक्टिविटी की हम बात करते हैं कि ये टीचिंग मोरल एक्टिविटी क्यों है। तो इसके लिए जान लेते हैं, पहली चीज़ है कि मोरल का मतलब है कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप करते हैं तो उसे मॉरल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो टीचिंग में ना सिर्फ पढ़ाना बुक से रिलेटेड नहीं होता, जो पढ़ रहा है इंडिविजुअल उसमें ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। अगर वो पढ़ रहा है और वो क्रूअल है, वो सोसाइटी को दे नहीं रहा, ढंग से बात नहीं कर पा रहा, मोरालिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पंचुअलिटी नहीं है, तो उसका जितना भी उसने काम किया वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, वो सारा यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इसलिए मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए बोला गया टीचिंग एक मॉरल एक्टिविटी भी है। टीचिंग इज डायनामिक। तो यहाँ पे बात आती है टीचिंग इज अ मॉरल एक्टिविटी। हम इसलिए कहते हैं कि टीचर जो है वो ना सिर्फ स्टडी पे फोकस करके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, उसके अंदर जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं उन्हें डेवलप करता है, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, इन सब को डेवलप करता है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो टीचर का होता है। इस वजह से टीचिंग को भी एक मॉरल एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको बेटर सिटीजन बनाने के लिए हम टीचिंग का यूज़ करते हैं, टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, गुड मॉरल कैरेक्टर्स उसमें डेवलप करने के लिए हम टीचिंग का यूज़ करते हैं। नाउ टीचिंग इज अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कि जो टीचिंग सिर्फ एक सीमित तक नहीं है, उससे आगे भी है, ठीक है। एक सीमित, एक लिमिटेड रोल नहीं प्ले करती, उसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ एक ह्यूमन बीइंग डेवलप करना ये टीचिंग का रोल है। तो वेरियस क्वालिटीज़ एंड इंसिडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टीचर
इकलौता ऐसा है जो टीचिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स को डालता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डालता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स को रिलेट करता है उससे कि वो टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाती है स्टूडेंट के लिए समझने के लिए। तो टीचिंग जो है क्वालिटीज़ और इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी एग्जीक्यूटेड कोई मतलब मरोड़ के कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग जो है वो आपकी इंसिडेंट पे बेस्ड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ समझाना हो तो मैं प्रायर चीज़ को, यार कल तो इस तरीके से हो गया था, वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी, इस तरीके से कुछ ऐसा एक पीछे का पिछला जो इंसिडेंट हुआ था उससे भी मैं टीचिंग को समझा सकती हूँ। तो टीचिंग जो है वो डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल है, लिमिटेड नहीं है, उसके आगे भी हम सोच सकते हैं, बियॉन्ड लेवल हम इसे कह सकते हैं। टीचिंग को हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि टीचिंग सिंपल नहीं है, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है। आपको टीचिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो ख़त्म नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए हम उसे कहते हैं क्योंकि टीचिंग के अंदर साइंस भी आ गई, आर्ट भी आ गई, क्राफ्ट भी आ गई, मॉरल भी आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें टीचिंग के अंदर आती है, तो इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एक चीज़ बंदा समझ सकता है लेकिन सारी चीज़ों को समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही एक नेचर जो हम कह सकते हैं टीचिंग का सबसे बड़ा नेचर है कि ये डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स है। डायनेमिक भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज़ है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी स्किल्स इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो वो रोल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। टीचिंग के अंदर आप अपना पर्सनली डेमो भी दे सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, अपने इंडिविजुअल को, या आप कोई पास्ट रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसे आपको एक्सप्रेस करनी है, जिससे आपको लगे कि हाँ आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिवली वर्क करेगी, तो ये आप कह सकते हैं कि टीचिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम टीचिंग इज डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स बियॉन्ड लेवल, इसके अंदर सारी चीज़ें समा जाती है। तो डाइवर्स मीन्स कि अगेन आप ये बोल सकते हो साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, मोरल, डायनामिक, ये सारी चीज़ें हैं और आप इन्हें इलेबोरेट करके इसको समझ सकते हैं। तो टीचिंग इज डाइवर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग के अंदर बहुत सारी वैरायटीज, यानी कि हम साइंस भी सीख सकते हैं, हम आर्ट भी सीख सकते हैं, हम कोई सब्जेक्ट भी सीख सकते हैं, हम प्योर सब्जेक्ट भी सीख सकते हैं, हम फॉर्मल नॉलेज भी ले सकते हैं, हम इनफॉर्मल नॉलेज भी ले सकते हैं। तो ये डाइवर्स है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जो भी हमें जानना हो हम थ्रू टीचिंग को जान सकते हैं। तो ये डाइवर्स है। सो डाइवर्स का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि क्लासरूम या टीचर्स से रिलेटेड ना हो के ये उसके अलावा भी है बियॉन्ड। जैसे मैंने 3 लेवल आपको समझाए थे, जिसमें आपका मेमोरी लेवल भी था, यूएल भी था, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसी के ही अंदर आता है डाइवर्सिटी के अंदर, कि ये इतना डाइवर्स है कि हर तरीके के लोग इसमें समा सकते हैं, हर तरीके की टीचिंग इसमें कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली डाइवर्सिटी इन एवरी क्लासरूम, हर लेवल में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल लेवल की बात करते हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटी है, कॉलेज में भी है और रिसर्च में तो है ही है, ठीक है। इसके बाद ये डिपेंड करती है मेथड एंड टेक्निक, स्टूडेंट क्या मेथड और क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग इज कंटिन्यूस, क्योंकि टीचिंग कभी भी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है।
बचपन से लेकर डॉक्टरेट लेवल तक भी पढ़ते रहते हैं, और फिर जब आप दूसरे को समझाते हैं तो अगेन ये टीचिंग जो है वो कंटिन्यूस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नाउ टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है, क्योंकि फॉर्मल टीचिंग में आपको पहले ही ये दोनों लेवल ऑफ टीचिंग करवा चुकी हूँ। जब आप टीचर और क्लासरूम का रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो वो फॉर्मल टीचिंग होती है, और जब आप अपने जिनको आप जानते हैं, अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, उनसे अगर कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, वो इनफॉर्मल टीचिंग होती है। तो आज हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 में आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे साथ और पढ़िए।